शोपियान की आवाम किसे मानती है अपना मन पसंदीदा लीडर? अभी आइए दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर आपको। तो शोपियान में किसने मारी है बाजी, कौन है लोगों के दिल में, ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबरों के साथ पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग। आइए आपको बताते हैं शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में मुदस्सिर याकूब। इट्स यावर शफी 4.9, पीडीपी का जो है कैंडिडेट है 3.9, शबीर कुले रेटिंग कम हो गई है सिटिंग एमएलए की, अदर्स को मिला है 1.2%। यावर शफी पीडीपी के कैंडिडेट, बहुत बहुत मुबारक। लोगों की में उनकी रेटिंग कम हो गई है, दैट्स नॉट गुड न्यूज फॉर द शबीर कुले। ये बात भी जरूरी बताना, यहाँ पर हम यावर शफी को जो है मुबारकबाद भी पेश करेंगे। 5000 वोट लिए थे, लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह से अभी लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं। यावर शफी शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मुबारक हो। 10 में से 4.9 रेटिंग लेना बहुत बड़ी बात है। 5000 वोट लेने के बाद आप उस कैंडिडेट जो सिटिंग एमएलए हैं, जो करीबन 14000 वोट लेते हैं, उनके मत मुकाबिल लोगों के दिलों में घर करते हैं, ये मुदस्सिर याकूब बहुत बड़ी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि यावर ने पिछली बार बहुत ही कम वोट लिए थे, उसकी एक वजह ये थी कि वहां पे और एक जो है राजा अब्दुल वहीद जो है वो कैंडिडेट आए थे, उन्होंने 10,000 के करीब वोट लिए थे और मेरे ख्याल से वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो है कैंडिडेट रहे थे यहाँ से। वो असल में यावर के साथ थे। अब यावर का सपोर्ट चला गया, यानी वो भी पीडीपी के थे, लेकिन जब पीडीपी का एक अहम बंदा वहां से निकल जाता है तो उनका सपोर्ट चला गया, उनका वोट रेशो जो है बहुत कम हो गया। 10,000 वोट लेना कोई कम बात नहीं है। और फिर दूसरी तरफ जावेद अहमद कादरी जो हैं वो बीजेपी के रहे, उन्होंने भी अच्छा खासा वोट लिया, तकरीबन 6,000 के करीब। और जो पीडीपी की यहाँ पे शिकस्त हुई 2024 में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो यावर के साथ उनके लोग थे या दोस्त थे, वो भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या किसी और पार्टी की टिकट पर जो है इलेक्शन में आए थे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि शबीर कुल्ले ने जिस तरीके से 2024 में मेहनत की और जिस तरीके से लोगों का एतमाद हासिल किया, वो एक शानदार जीत थी। लेकिन आज की रेटिंग में ये दिखा रहा है कि शबीर कुल्ले जो हैं वो पीछे जा रहे हैं। और मुझे एक बात याद आ रही है कि हाल दिनों जब मैं शोपियान गया था काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे एक जो कई लोग हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब सालाबारी हुई थी शोपियान के इलाका जात में, क्योंकि हम जानते हैं कि मेवा जात वहाँ पे उगाए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमने एमएलए साहब को फ़ोन किया तो एमएलए साहब ने कहा क्या कर में असेंबली सीट आवर, तो उन्हें वो बहुत बुरा लगा था। आई थिंक दिस स्टेटमेंट शुड नॉट कम फ्रॉम अ पर्सन हु हैज बीन इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड हेल्प देम। अच्छा, अभी कुलगाम